जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा विचार चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल ज्ञान ही वह अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल 3 चीजों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं बल्कि भगवान ही दे सकते हैं। अगर अहंकार से खाली होना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाओ। जब वहां पहुंचोगे तो और आगे रास्ता खुद दिखने लगेगा। हम जो भी हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। जो अपना अगला कदम पहचान लेता है उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आसमान वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब परमात्मा भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हर चीज की मर्यादा होती है। जरूरत से ज्यादा प्रेम भी बाधा बन सकता है। यही गलती माता पिता कर बैठते हैं। वह अपनी संतान को हर चीज देकर कमजोर बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति संसार की सारी चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अब भी अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति संकटों में शांत रहता है वह जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई छुपा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य की राह पर चलता है वह सदैव प्रकाश में रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ऊपर वाला हमारा सब्र आजमा रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये बातें हमेशा याद रखो। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल की चिंता में व्याकुल रहेंगे, तब तक आप अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। जीवन का असली मंत्र यही है, ना तो जीवन की चिंता करो, ना ही मृत्यु की। जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ एक स्मृति है, आने वाला कल केवल एक संभावना है, लेकिन जो अभी है यही वास्तविक जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर कुछ जितना है तो पहले खुद को जितना सीखो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है वही सच्चा विजेता है।
कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। हर सफल इंसान के पीछे अनगिनत कहानी छुपी होती है। असफलता से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो वक्त सबसे बेहतर जवाब देता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। मन की शांति वही प्राप्त करता है जो संसार के उतार चढ़ाव में समान भाव रखता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शौक करता है, और न ही फालतू बातों में उलझता है, जो सुख और दुख से निकलकर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग है: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। जो कर्म में ही अपना धर्म देखता है, वह कभी असफल नहीं होता। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। क्योंकि जो क्षमा करना जानता है, वही सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप केवल अपना समय बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बहता पानी में कचरा टिक नहीं सकता, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। इसीलिए हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को धर्म समझकर करता है, वही संसार में अमर हो जाता है। आपका कर्म ही आपकी असली पहचान है, अन्यथा दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चे इंसान का हृदय हमेशा चमकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। मन अशांत हुआ तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हुई तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखना सीखो। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालात से आते हैं। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, न भय से विचलित होता है, न क्रोध से जलता है, न किसी वस्तु के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है, और न ही शोक करता है, वही सच्चा ज्ञानी और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। कर्म योग ही वह मार्ग है जिससे हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह केवल शरीर से किए गए कार्यों का योग नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। कर्म योग हमारे भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करता है। जब यह जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझता, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति को भी पहचानने लगता है। कर्म योग के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह जीवन को केवल साधन नहीं, बल्कि सेवा और त्याग का माध्यम बनाता है। कर्म के लिए काम करो, लेकिन आलसी से रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी वह नहीं जो कर्म से बचता है, बल्कि वह है जो कर्म के फल की चिंता नहीं करता, और कर्म करना ही उसका धर्म है। जो मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो अहंकार और मोह को त्याग कर कर्म करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है।